Hi, my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस. लेट्स सी. Let's see what you got. You got grounding, stability, security, performance, growth, and endurance. Okay. Second, heartbroken, deep hurt and sad. Breakup. Third, separation, sadness, bitterness, missing you, uncertain future. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Aquarius in the month of July 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is King of Cups in reverse. Okay. Current energy of your person. Eight of Swords in reverse. Intention of your, ये भैया frog क्यों खोल के रखा है Eight of Swords में? Intention of your person. King of Coins. Future action of your person. Page of Swords. Okay, not bad. Your energy. Death. Okay, and future of this overall connection is Queen of Cups. Ooh, King of Cups पे start हुआ, Queen of Cups पे end हुआ. Bottom of the deck, Temperance. Okay, nice. Uh, ओके एक्वेरियस, आपका अप्रोच अच्छा है. मतलब डेथ ये नहीं, मैं यहाँ ये मतलब आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है. हैंड लोशन ऑन माय हैंड्स. आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि अरे मेरे को एंड करना है, डेथ एंडिंग. नो, मतलब आपको जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, उस चीज को खत्म करके एक पॉजिटिव शुरुआत करनी है. आपकी एनर्जीज काफी अच्छी है, पॉजिटिव है. आपका पर्सन थोड़ा भयभीत इंसान है, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत. बट एनर्जीज ओवरऑल अच्छी है, इंटेंशंस काफी अच्छा है. जेन्युइनली नो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे. एंड प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्यों हुई है? व्हाई एट ऑफ सोर्ड्स? एट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. बहुत ये काफी मतलब फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग इंसान है ये. बट व्हाई एट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स? व्हाई? टेल मी व्हाई. नथिंग बट अ हार्ट. व्हील ऑफ, इनका दिमाग खराब है आपके पर्सन का. एनीवे चलो जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक्वेरियस. ये रिलेशनशिप या मैरिड लोग की रीडिंग हो रही है. सब ठीक हो जाएगा, मस्त हो जाएगा. आपको थोड़ा सा मैं कुछ गाइडेंस दूंगी, वो फॉलो कर लेना, बाकी सब कुछ मस्ती से हो जाएगा. मस्ती मतलब सब कुछ अच्छे से. जोडियक साइन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली अनदर एक्वेरियस. एक्वेरियस लिब्रा. मुझे यहाँ टॉरस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है. टॉरस स्कॉर्पियो, दिस इज अ वेरी स्ट्रांग मास एनर्जी. सो टॉरस स्कॉर्पियो. एंड मुझे पाइसीज दिख रहा है. पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड व्हाट आई सेड एक्वेरियस एंड लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत कर दो, बिल्कुल कांटेक्ट हो रहा है. मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज एक्वेरियस अपने ईगो में मत बैठो. हो सके इन्हें 3-4 दिन का और ब्रेक दे दो, कांटेक्ट कर लो, और एल्स they are going to contact you after within 7 to 12 days from now. ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट यू एक्वेरियस, आप ईगो मत रखो. अगर आपका बात करने का मन हो, आप प्लीज बात कर लेना. अगर इन्होंने अनब्लॉक किया हुआ है, कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन है, ब्लॉक किया हुआ है तो कितना ही कांटेक्ट कर लोगे. एनी विच वेज म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. किंग ऑफ कप्स एंड रिवर्स आया था, लेट्स नॉट फॉरगेट दिस. यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों के अंदर मैच्योरिटी बहुत है. मैच्योरिटी बहुत है दोनों का. करियर बहुत, दोनों बहुत एम्बिशियस हो. यू गाइज आर वेरी वेरी एम्बिशियस पीपल. मतलब ऐसा है कि करियर में आगे बढ़ना है, मेहनत करनी, फाड़ देना है, उस किस्म की एनर्जी है आप लोग की. मैच्योरिटी बहुत है, आपको पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है. रेड फ्लैग बिहेवियर किसी के अंदर नहीं है. तो आप लोग आपस में क्यों नहीं मैच्योरिटी दिखा रहे हो? एक बात बताइए. किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स. यहाँ पे आप दोनों क्या कर रहे हो? एज ऑफ नाउ म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों को पता है ये चीज सही है, ये चीज गलत है, मुझे ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए. तो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? क्यों नहीं कर रहे हो? पता है कि एक रिश्ते में ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, सुनना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए. सो व्हाई यू गाइस आर नॉट डूइंग इट? दैट्स माय क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू.
मैं यहाँ यही बोलूंगी ही नहीं कि अक्ल नहीं है, अक्ल तो बहुत है, यहाँ तो डेथ आया है, यहाँ किंग ऑफ कॉइन्स आया है। डेथ एंड किंग ऑफ कॉइन्स समझते हो किस किस इंटेंसिटी की एनर्जीज होती हैं, लेवल की। ये तो चलो मेजर अरकाना, ये माइनर अरकाना है, पर डेथ इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी, दैट स्कॉर्पियो एनर्जी, मार्शियन एनर्जी। मार्स क्या होता है? बुद्धि का बुद्धि की एनर्जी नहीं, बुद्धि होता है, एनर्जी होता है, ड्राइव होता है, पावर होता है। सेम आपका पर्सन है। सो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है, आप दोनों को लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, या आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जीज बता रही हूँ कि हम का हम सही चीज नहीं करेंगे, सामने वाले को सही बिहेवियर करना पड़ेगा, तभी हम सही बिहेवियर करेंगे, तो ऐसे एटीट्यूड से रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं। आप खुद कितना करेक्ट बिहेव करो, और ये आप दोनों की एनर्जीज, आपको पता है कि यार, या जो भी मुद्दा हुआ है मेरे और स्कॉर्पियो, मेरे और एक्वेरियस के बीच में, या मेरे पार्टनर के बीच में, उसे अभी सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, मैच्योरिटी की तरह एक्ट करना चाहिए। इमोशनल मैच्योरिटी है, बट आप दोनों उस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, शेमफुल, वेरी शेमफुल एंड पैथेटिक। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, एट ऑफ सोर्स। भैया ये दुखियारी आत्मा है, इनको बहुत दुख मिला है, कोई दुख वुख नहीं मिला है बाय द वे। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि इन्हें अपने आप को विक्टिम बनाने में बहुत मजा आता होंगे। ये बहुत पावरफुल आदमी, बहुत पावरफुल औरत, बिजनेस रन कर रहे होंगे, बहुत अच्छी जॉब है, इंटेलिजेंट है, प्रोफेशनल वाइज तो इनकी अलग है, मुझे पर्सनल लाइफ में ये बहुत बड़े दब्बू बनते हैं। बस समझ, मतलब यहाँ कोई वैसी इंटेंस भयानक एनर्जी वाली रीडिंग नहीं है, इसको थोड़ा लाइट वे में देखो। मतलब कि they are like, they have this very powerful image, they are businessman, businesswoman, I'm doing this, I'm doing that, achieving things. I'm not saying कि mature मत बनो, हो जाती हैं गलतियां, हो जाती हैं, बात हो जाती है, बट अगर कुछ गलती हो गई, कुछ हो गया, आप उसे सॉर्ट आउट करो। सो इन देयर एनर्जीज, करंट एनर्जीज, एट ऑफ सोर्ड्स। मुझे बहुत दुख दिया गया है बाय एक्वेरियस, मुझे बहुत मुझे कोई अच्छे से बात नहीं करना, मैं बहुत लाचार हूँ, मेरे चिथड़े वो खोल दिए हैं एक्वेरियस ने पेट के। ये क्या इमेज है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और फ्रॉक चलो छोटा सा बना दो, इतना बड़ा फ्रॉक बनाया है। ये क्या डेक है ये? एनीवे, आई लाइक दिस डेक। मतलब बहुत वैसी इंटरनल एनर्जीज आ रही हैं, मतलब इन द सेंस दैट दिस पर्सन इज लाइक, इनको हमेशा दुख दिया जाता है, इनको हमेशा परेशान दिया जाता है। तो कुछ कुछ बच्चे नहीं होते स्कूल में और कॉलेजेस में, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है, अरे आई एम द मोस्ट परेशान सोल इन दिस होल वर्ल्ड, मेरे से बड़ा परेशान आत्मा कोई नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, बट हमेशा दुखी ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं। यही आपके पर्सन की प्रॉब्लम है। मच्योरिटी है, मैं बोल नहीं रही हूँ कि मच्योरिटी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिमाग है, बुद्धि, इतनी बुद्धि इसलिए काम कर पा रहे हैं। तो वो थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा सेंसिबिलिटी अपने रिलेशनशिप में डाल लो। यही मैं आपके पर्सन को बोलना चाहती हूँ। विक्टिम बन लेने से, या हम बेचारे हैं, हम विक्टिम हैं। ऑल्सो इफ दिस इज अ वुमेन, क्योंकि यहाँ लड़कियों की एनर्जी है, अगर ये लड़की है तो इन्हें लगता है हम क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं, हम क्यों कॉल कर रहे हैं, आई एम द मैन, आई एम द वुमेन, आई नीड टू बी चेज्ड, आई नीड टू बी चेज्ड, आई एम अ वुमेन, व्हाई शुड आई। ये पहली बात, अगर ऐसी मेंटालिटी है, आई एम ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप लोग को अगर ऐसा, चाहे आदमी हो औरत हो, हमें दोनों के लिए, अगर आपको लग रहा है हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत एक मुकाम में पहुंच लें, और आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में ऐसे बिहेव करोगे, देन चलने नहीं वाला भैया, फिर अकेले रहो। स्टे अलोन, डोंट गेट इन्वॉल्व विद पीपल। वो आपका प्रोफेशनल साइड है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो अलग है। आपका पर्सनल लाइफ क्या क्या बिहेव करे, वो अलग है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? तो अपने अपने प्रोफेशन की धौंस जमाना, पेज ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ कॉइंस का एकदम वैसा कॉम्बिनेशन है कि धौंस जमाना, हम क्यों कांटेक्ट करें हम। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बेग कर लो, एकदम चरण पकड़ लो, भीख मांगो सामने वाले की अटेंशन की, नो। बट एक सेंसिबिलिटी दिस पर्सन नीड्स टू डेवलप है, बट नहीं करना चाहते, तो इसे बदतमीजी बोलते हैं सरासर। इंटेंशन, इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, यही तो बोल रही हूँ एक्वेरियस, दैट दे हैव वेरी ब्यूटीफुल इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, दे हैव नो इश्यूज विथ यू, बिल्कुल आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, ग्रोथ, इंड्योरेंस, स्टेबिलिटी सब करना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, इंटेंशंस बहुत प्योर है इनके, तो एक्ट क्यों नहीं कर रहे? दिमाग खराब है और कुछ नहीं। फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन, पेज ऑफ सोर्स, ये बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपके साथ रिश्ता अच्छा कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके बारे में और जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके बारे में स्टॉक कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में वो कर रहे हैं, दैट इज फाइन, दैट इज नॉर्मल टू डू। फ्यूचर एक्शन में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट दिस पर्सन रियली नीड्स टू फिक्स देयर एटीट्यूड।
टॉक अबाउट योर एनर्जी, फ्यूचर एक्शन अच्छा है, बातचीत करे सब करे, बट ये जो है ना एटीट्यूड आपके पर्सन का, इन्हें फिक्स अपने एटीट्यूड को करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी एक्वेरियस, मैं आपकी प्रॉब्लम्स भी बताऊंगी। आपकी एक्वेरियस राइट नाउ आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो भी नेगेटिविटी चल रही है हम दोनों के बीच में, जो भी नौटंकियां चल रही है वो एंड हो जाए, एंड हो जाओ और एक हम नई शुरुआत करें। ये आपका नंबर वन वो है। नंबर टू, आपका एक्वेरियस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आप ज्यादा ही मुंहफट हो, ज्यादा ही बोल देते हो, एकदम जैसे कहते हैं ना मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंहफट होना, इसी वजह से ही ऑफेंड हो जाते हैं। इफ दिस इज अ गर्ल, अगर आप किसी लड़की से बात करो, थोड़ा सा प्यार से केयर से बात कर लोगे तो क्या चला जाएगा। आपको होता है कि हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम तो ब्लंट है, हम तो ऐसे ही बात करेंगे। थोड़ा सा ना, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से। मतलब आप क्या बोल रहे हो मैटर नहीं करता, आप कैसे बोल रहे हो मैटर करता है। आप ऐसे बोलो, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान अनहेल्दी है, वो बहुत अनहेल्दी खाना खाता है, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो आप ही का पार्टनर, आप बहुत अनहेल्दी खा रहे हैं, हर दिन बर्गर खा रहे हैं, बाहर का खाना है। आप उसे ऐसे बोलो, तुम तो बाहर का ही खाना खाते रहते हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, एकदम उसे नीचा दिखा दो, उसे एकदम वो कर दो, एकदम नेगेटिव कर दो। और एक तरीका होता है, देखो आप बहुत अनहेल्दी खाना खा रहे हो, आप बहुत अनहेल्दी खाना खा रहे हो, इससे आपके हेल्थ में असर हो सकता है। आप ऐसे कर सकते हो, आप या तुम जो भी आप बोलते हो, आप लोग बोलते हो क्वेरीज, वो ये जो अगर तुम यही बर्गर खा रहे हो, घर में बना लो या फिर घर में खा लो, तो इम्पैक्ट पड़ा ना दोनों बातों पे। एक टीचर होती है जो स्कूल में वो प्यार से, एक कुछ टीचर्स होती है, आप उन्हीं को टीचर्स को लाइक करते हो ना जो प्यार से आपको पढ़ाती है, उन टीचर्स को डिसलाइक करते हो ना जो बहुत गंदी गंदी तरीके से पढ़ाती है। इट्स द सेम थिंग। सो एक्वेरियस, मैंने आप कहा था ना आपकी एक प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वो आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ। बी अ लिटिल पोलाइट, दैट्स इट। जो बात करनी है बिल्कुल करो। या तो सामने वाले इंसान की बहुत थिक स्किन हो कि आप कुछ भी बोल रहे हो वो सुने, वो समझे और उस अकॉर्डिंग चले, तो वो थिक स्किन नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से ब्रैट टाइप का एटीट्यूड है इनका। तो यू ऑल्सो नीड टू फिक्स योर सेल्फ एक्वेरियस। और ये जो आप लोग कर रहे हो ना कि इमोशनल मैच्योरिटी एक्ट होने के बाद भी वैसे बिहेव नहीं करो, स्टॉप डूइंग दिस। यू गाइज आर नॉट इन योर टीन एज एंड अर्ली ट्वेंटीज। अर्ली ट्वेंटीज एंड मतलब अर्ली ट्वेंटीज वाले लोग ऐसी हरकत करते हैं, चलता है। बट अगर आप लोग की एज एक लेवल पे है तो डोंट एक्ट लाइक दिस। फ्यूचर बहुत अच्छा है, किंग ऑफ कप्स पे स्टार्ट हुआ, क्वीन ऑफ कप्स पे एंड हुआ, इससे ब्यूटीफुल रीडिंग कुछ नहीं हो सकती है। इमोशनली लविंग केयरिंग रिलेशनशिप है, डेप्थ है, समझोगे, प्यार करोगे, बट अपने ईगो से तो निकलो कम से कम। आप दोनों, आप नहीं हो लिटरली एक्वेरियस, यू आर नॉट, यू वांट टू एंड दिस नेगेटिविटी। आप, मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर काम करने लग जाओगे, उस किस्म का एटीट्यूड आपका है एक्वेरियस, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो। बट फ्यूचर बहुत अच्छा है, प्यार है, केयर है, एम्पैथी है, लव है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। किंग ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, इट मींस इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद टेम्परेंस बॉटम ऑफ द डेक। बैलेंस लाना पड़ेगा आपके पर्सन को भी, आपको, तभी रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। आप खुद से ही अपना रिश्ता खराब करते हो, खुद से ही रिश्ता अच्छा करते हो। दोनों, अगर दोनों को साथ निभाना है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होता, अगर दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग है, सब स्ट्रांग है, वो सब फेस कर लेते हैं। समझ आया एक्वेरियस, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।